हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरे नमस्कार। फाइनेंशियल लर्निंग में सभी का स्वागत है। आज फाइनेंस को लेके कुछ चीजें हम डिस्कशन करेंगे जो है सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफ में। फाइनेंशियल वाइज हम ग्रो कैसे कर सकते हैं, जो फाइनेंशियल लाइफ में चैलेंजेस फेस करते हैं और चैलेंजेस को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसी को लेके हम कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। जो चीज आपको हमको पता होना जरूरी है एंड फाइनेंस वाइज सही डिसीजन ले सके एंड फाइनेंशियल वाइज हम कैसे ग्रो कर सके, दैट इज आवर मिशन। फाइनेंस का एजुकेशन हमको सिखाया नहीं जाता है, हमारा मिशन है, हमारा गोल है फाइनेंशियल एजुकेशन लोगों के साथ हम कैसे शेयर कर सकते हैं। बट उसके लिए आपका सपोर्ट एंड आपका हेल्प हमको जरूरत है। अगर आपने वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डेफिनेटली हमारा सेशन में जुड़ के आप सुनिए। और चीज को एक चीज मैं वादे के साथ कह सकता हूँ कि फाइनेंशियल वाइज लेटर ऑफ मूवमेंट में कभी चैलेंजेस फेस नहीं करेंगे। इतना सा वादा है कि फाइनेंशियल वाइज आप सिक्योर बन सकते हैं। हेलो, नमस्ते टू एवरीवन। आज के क्वेश्चन आंसर सेशन में सभी का वेलकम। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू मस्ट पीपल वर्क हार्ड ऑल देयर लाइफ बट स्टिल स्ट्रगल फाइनेंशियली? आपने देखा होगा ज्यादातर लोग हार्डवर्क करते हैं बट फिर भी क्या फाइनेंशियल और रिच बन पाते हैं, क्या फाइनेंशियल फ्रीडम बन पाते हैं। जो मजदूर रहता है सबसे हार्डवर्क करता है, जो एक रिक्शा वाला सबसे हार्डवर्क करता है, दिन भर वर्क करते हैं। उनका घर का हर कोई पर्सन वर्क करते हैं, जो मजदूरी करते हैं उनका घर का हर फैमिली का हर पर्सन वर्क करते हैं, हर पर्सन से इनकम आता है। बट स्टिल दे आर सफरिंग फॉर द फाइनेंशियली। एक दिन अगर वर्क बंद हो जाता है तो दूसरे दिन को गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी उस चीज के बारे में सोचा है क्या? और फाइनेंस का प्रॉब्लम है। रियलिटी में फाइनेंस तो बहुत सारा अर्न करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो अर्न नहीं करते हैं। छोटा छोटा अर्न करते हैं बट हर किसी का अर्निंग वो ज्यादा अर्न करते हैं, पहला चीज। सेकंड चीज, फाइनेंशियली अर्न तो करते हैं बट फाइनेंस का मैनेजिंग उनको पता नहीं है, सेकंड चीज। एंड थर्ड थिंग्स, फाइनेंशियल वाइज अर्न करना एंड फाइनेंस को मैनेज करना बहुत डिफरेंशियल रहता है। एंड वो जिंदगी भर इसी प्रोसेस में लगे रहते हैं, अर्निंग करना एंड स्पेंड करना, अर्निंग करना एंड स्पेंड करना। बट मनी को अगर प्रॉपरली जब तक प्रोसेस नहीं देंगे, मनी को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करेंगे, फाइनेंशियल वाइज कभी फ्री नहीं बन सकते, पहला चीज। सेकंड चीज, वो लर्निंग कभी लेते नहीं है, उसके लिए लिमिटेड अर्निंग पे ही रह जाते हैं लाइफ में। अगर आपको अर्निंग बढ़ाना है तो लर्निंग का जरूरी है लाइफ में। अगर प्रॉपर लर्न करेंगे तो डेफिनेटली फाइनेंशियल वाइज आप ग्रो कर पाएंगे एंड फाइनेंशियली फ्रीडम बन पाएंगे। तो जो कभी हार्डवर्क नहीं करना है, हमेशा स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क सही प्रोसेस के साथ, लर्निंग के साथ अगर चीजों को करेंगे तो लिमिटेड वर्क प्रोसेस में भी आप ज्यादा अर्निंग का प्रोसेस बिल्ड कर पाएंगे एंड फाइनेंशियल वाइज आप फ्रीडम बन सकते हैं। Yes, next question, is saving money enough or is investing more important for wealth creation? वेल्थ क्रिएशन के लिए, वेल्थ क्रिएशन मतलब रिचनेस को अट्रैक्ट करना और फाइनेंशियली फ्रीडम बनने के लिए मनी को सेव करना जरूरी है और मनी को इन्वेस्ट करना जरूरी है। क्या सेविंग इनफ है मनी को लाइफ में रिच बनने के लिए? पहला चीज है, अगर आप लाइफ में रिच बनना चाहते हैं तो मनी को वर्क पे लगाना जरूरी है। जब तक मनी को वर्क पे नहीं लगाएंगे तब तक के लिए आपको मनी के लिए वर्क करना पड़ेगा। अगर आपके पास सेविंग है, पैसा सेविंग है, तो क्या आपको रिचनेस और वेल्थ अट्रैक्ट करने में है, अट्रैक्ट कर पाएंगे? अगर आप पैसा आपके पास है तो वो पैसा लेटर ऑफ मूवमेंट में रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन जो प्रोसेस वर्क करता है और प्रोसेस के दौरान आपका पैसा रिड्यूस हो जाएगा। उसके लिए आपका पैसे को इन्वेस्ट करना जरूरी है। जब आपका इन्वेस्ट प्रोसेस मनी को इन्वेस्ट करेंगे तो वो मनी आपका लाइफ में वर्क करेगा एंड वो मनी से मनी अर्निंग का प्रोसेस बिल्डअप हो पाएगा, जो चीज आपका वेल्थ क्रिएशन में आपको हेल्प होगा। अदरवाइज कितना भी आप सेव करते रहेंगे, पास में अगर सेव करते रहेंगे तो शायद ही लाइफ में आप कभी रिच बन सकते हैं और शायद ही कभी आप लाइफ में फाइनेंशियल फ्री बन सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बहुत सारा पैसा अर्न करते हैं बट जब एंड ऑफ द मोमेंट में कुछ पैसा उनके पास नहीं होता है, क्योंकि सेविंग और प्रोसेस को फॉलो करते हैं, कभी पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते हैं। जिंदगी भर पैसे के लिए वर्क करते हैं बट पैसे को उनका लाइफ में वर्क प्रोसेस में नहीं लगा पाते हैं।
अगर आप फ्रीडम बनना चाहते हैं तो पैसे को वर्क प्रोसेस में लगाना सबसे जरूरी है। Next Yes. question. What financial mistake do people make in their 20s and 30s that cost them later? लोग ऐसा क्या मिस्टेक करते हैं 20 एंड 30 इयर्स में जो लेटर ऑफ मूवमेंट में उनको रियलाइज करना पड़ता है। पहला चीज, अगर टाइम रहते हुए अगर बदल जाते हैं तो आप लकी कहलाएंगे, अगर टाइम ने आपको बदलता है तो आप अनलकी कहेंगे एंड लेटर ऑफ मूवमेंट में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करेंगे। पहला चीज 20 एंड 30 में जो मिस्टेक करते हैं लेटर ऑफ मूवमेंट में रियलाइज करने से चीजें बदल नहीं सकती। अगर बदलना है तो इसी पीरियड ऑफ टाइम में ही बदलना है। आज को अगर बदल सकते हैं तो कल अपने आप बदल जाएगा। कल जाके अगर रियलाइज करेंगे आज अगर बदल दिया होता तो बहुत सुंदर हो पाता, बट लोग उसी दिन को भी नहीं बदलते हैं। 20 एंड 30 में क्या मिस्टेक करते हैं लोग? 20 एंड 30 में लोग इतना मिस्टेक करते हैं, शौक के लिए इतना पैसा खर्च कर देते हैं कि सेविंग नहीं कर पाते हैं। जब सेव नहीं कर पाते हैं तो पैसे के लिए जिंदगी भर उनको वर्क करना पड़ता है, बट फिर भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं बन पाते हैं। अगर फाइनेंशियल सिक्योर बनना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्री बनना चाहते हैं तो आपको पैसे को ज्यादा टाइम देना जरूरी है। अगर ज्यादा पैसा सेव करना सबसे उससे ज्यादा इम्पोर्टेंस है। पैसे जितना भी पैसे सेव कर रहे हैं अगर उसको ज्यादा टाइम भी दे देंगे तो वो पैसा आपका कंपाउंडिंग प्रोसेस में ग्रो होने लगेगा एंड कंपाउंडिंग बहुत पावरफुल रहता है। 20 एंड 30 इयर्स में अगर लोग पैसे को सेव करना शुरू कर देंगे तो उनका पैसे को टाइम मिल जाएगा, जो चीज कंपाउंडिंग प्रोसेस में बिल्डअप हो पाएगा, लेटर ऑफ मूवमेंट में फाइनेंशियल सिक्योर बन सकते हैं। बट जब रियलाइज करते हैं उनके पास टाइम नहीं रहता है, जब वो अगर सेव भी करेंगे तो इतना पैसा ग्रो नहीं हो पाता है। दैट मिस्टेक दे आर डूइंग इन देयर लाइफ। Next question. How does inflation silently reduce your wealth if your money is not remaining इन्वेस्टेड। अगर आपका पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो टाइम वाइज आपका मनी रिड्यूस हो ही जाता है, क्योंकि पैसे को अगर आपके पास रखेंगे तो पैसा कभी ग्रो नहीं होगा, बट चीजें का रेट बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो वो पैसा आपका रिड्यूस ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगर आप पैसे को ग्रो करना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्ट करना ही होगा। कोई सिस्टम के दौरान, कोई प्रोसेस के दौरान ना कोई प्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट का आपको लर्निंग लेना ही होगा। अगर आप वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं लाइफ में तो आपको इन्फ्लेशन को बीट करना ही होगा। लोग बैंक में भी अगर आप सेव कर रहे हैं तो आपका पैसा रिड्यूस ही हो रहा है, तो आपको इतना पैसा आप पास में रखना जरूरी है जो इमरजेंसी फंड के लिए जरूरत रहता है, बट रिमेनिंग पैसा आपको इन्वेस्टमेंट में लगाना जरूरी है। कैलकुलेटेड रिस्क लेना जरूरी है। अगर फाइनेंशियल वाइज आप ग्रो करना चाहते हैं, मनी को वर्क में लगाना सबसे जरूरी है। Next question. What is the difference between being rich and being financially free? फाइनेंशियली फ्री एंड रिच में क्या डिफरेंशियल है पता है? कैसे हमें क्या आप बता सकते हैं? फाइनेंशियल फ्री बनना एंड फाइनेंशियल वाइज रिच बनना क्या सेम है? कभी भी वो चीजें सेम नहीं होता है, ठीक है। फाइनेंशियल फ्री बनने का मतलब है आपका जितना एक्सपेंसेस रहता है, महीने में जितना खर्च होता है, वो खुद खर्च कोई ना कोई प्रोसेस के दौरान आपके पास आ रहा होगा विदाउट योर एक्टिव प्रोसेस। अगर आपका पैसिव प्रोसेस के दौरान इतना पैसा आपका लाइफ में आ रहा है तो दैट मीन्स यू आर फाइनेंशियली फ्री अबाउट इन योर लाइफ। अगर लॉट ऑफ पैसा आपके पास है दैट मीन्स यू आर रिच अबाउट इन लाइफ, बट वो पैसा कभी भी खर्च हो सकता है एंड वो पैसा खर्च भी हो जाता है एंड लोग लेटर ऑफ मूवमेंट में चैलेंजेस फेस करते हैं। अगर आपके पास पैसा है, आज आप अगर रिच हैं तो पैसे को वर्क में लगाए, लेटर ऑफ मूवमेंट में पैसे के लिए चैलेंजेस फेस नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज ऐसा वक्त आ ही जाएगा लाइफ में, आपका पैसा खर्च हो ही जाएगा लाइफ में अगर पास में रहेगा एंड लेटर ऑफ मूवमेंट में एक दिन आएगा पैसे के लिए आपको चैलेंजेस और तंगी फेस करना पड़ेगा। और चीजें मैंने देखा है लाइफ में, लोग बहुत सारा पैसा अर्न करते हैं बट स्टिल दे आर सफरिंग फाइनेंशियली इन देयर लाइफ। आज के वीडियो से आपको क्या लेसन मिला और चीज आप बता सकते हैं। अगर फाइनेंशियली वाइज ग्रो करना चाहते हैं और फाइनेंशियली फ्रीडम बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एवरीडे हम एक प्रोसेस के दौरान चीजें डिस्कशन करेंगे, बल्कि ऐसी और चीजें हम इसीलिए मुहिम को लिए हैं क्योंकि फाइनेंशियल वाइज हम जिंदगी भर वर्क करते हैं
बट फाइनेंस का कोई भी प्रोसेस हमको सिखाया नहीं जाता है। बट इसीलिए हमने वो चीज़ को शुरुआत किए हैं क्योंकि लोगों को फाइनेंशियल के बारे में पता चले एंड लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योर बन पाए। लाइफ में डेफिनेटली वो चीज़ें हेल्प होगा फाइनेंशियल वेल्थ ग्रो करने में। तो थैंक यू एंड लव एंड रिस्पेक्ट टू एवरीवन। Thank you to everyone and love and respect to everyone.